आप पे सलामती रहमत करम और फजल हो। मोहसिन करम मेरा नाम है। आप लोगों की जॉब, आप लोगों के जो पेपर की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, वो है 13 अप्रैल 2025। और ध्यान से बार बार सुनेंगे तो फायदा होगा। हम पीपीसी 2018 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो दिन में इसको कंक्लूड कर दूं, बेशक मैं जितना भी मसरूफ हो। खैर, अभी पढ़ने लगे हैं मजमा खिलाफ कानून की बाबत। कुछ दफात आपके सिलेबस का हिस्सा हैं और इससे कुछ मिलती जुलती। वी विल कवर दैट। offenses against the public tranquility, public सुकून, public flow, मजमा खिलाफ कानून की बाबत ये 41 से लेकर 49 तक है। जो 141 पे है वो है अबाउट अनलॉफुल असेंबली। मजमा खिलाफ कानून किसे कहेंगे? मजमा खिलाफ कानून को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद का ऐसा ग्रोह या 5 से ज्यादा अफराद का गर्ज मुश्तरका की बाबत क्या क्या 4-5 काम बताए हैं। एक तो वो अगर वो कोई जबर मुजरमाना से वफाकी या सूबाई हुकूमत को डराएं धमकाएं, एक सरकारी उमूर में वो लोग रुकावट क्रिएट करें, दो कानूनी या अदालती परवाना की तामील में मुजाहमत क्रिएट करें, तीन मुदाखलत बेजा करें किसी भी सरकारी गैर सरकारी या आम अमने आमा के अंदर, चार या फिर किसी भी मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी पे कब्जा करें, उसको डैमेज करें। ये 5 बातें हैं तो वो कहलाएगा खिलाफ मजमा कानून। आई होप इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 142 पे अबाउट है बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। उसमें तो उसने डिफाइन कर दिया नीचे, अगर कोई बंदा मजमा खिलाफ कानून का मेंबर होगा वो किसको तस्वर होगा? अगर तो वो उसमें शामिल है फिर भी, और उसके करीब है और उसके उमूर से वाकिफ है फिर भी उसको ये मजमा खिलाफ कानून का मेंबर शुमार किया जाएगा। 143 पे है अबाउट द पनिशमेंट। बता दिया, अभी उसकी पनिशमेंट बताएंगे कि द वन हु वुड बी पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली वुड बी पनिश्ड विद 6 months इनटू द प्रिजन प्लस जुर्माना या फिर दोनों सजाएं उसको हो सकती हैं। 154वां जो 144वां 144 पे है अबाउट ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन्स, कि अगर किसी बंदे का मुसल्ला होके मजमा खिलाफ कानून में शरीक है तो उससे मुसल्ला होने से मुराद यह है ऐसा वेपन जिससे किसी की हिलाकत हो सकती हो, तो ऐसे बंदे को बेशक वो उसका यूज करे ना करे, अगर वो बरामद होगा और मजमा खिलाफ कानून में होगा तो उस बंदे को कम से कम 2 बरस की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती है। 145 पे बताता है अबाउट द ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग मजमा खिलाफ कानून या अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। ये जानते हुए किसी ऐसे मजमे का हिस्सा बनना कि पता चल चुका हो कि भाई हुक्म मिल चुका है मुंतशिर हो जाने का, सरकारी तौर पे ये फरमान जारी हो चुका है, अगर वो फिर भी उस मजमा खिलाफ कानून का हिस्सा रहेगा तो ऐसे बंदे को 2 सालों तक की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती है। 146 जो इसका सेक्शन पे है वो अबाउट है बलवा। मजमा खत्म हो चुका है, मजमा खिलाफ कानून 141 से 145 तक उसकी सजा है। 143 के अंदर 145 में है कि अगर हुक्म के बावजूद भी, अब 146 आ गया। 146 क्या है? बलवा, रोइटिंग, एंटी रॉइट है ना, एंटी रॉइट वो इसी ये वाला राइट है, राइट नहीं है वो रॉइट है। रोइटिंग 146 रोइटिंग से मुताल्लिक, रोइटिंग से मुताल्लिक कौन सा सेक्शन है? 146 पे। ये क्या है कि अगर मजमे के अंदर ताकत, तशद्दुद या जबर का इस्तेमाल होगा तो वो बलवा तस्वर होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। 147 सेक्शन के अंदर पनिशमेंट ऑफ रोइटिंग बताई गई है कि अगर मजमा खिलाफ कानून के अंदर जबर, तशद्दुद, ताकत का इस्तेमाल होगा तो वो बलवा कहलाएगा, और अगर कोई बंदा बलवे का हिस्सा होगा तो उसकी जो है ना वो सजा 2 बरस 147 के अंदर सेक्शन है, और जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 148 पे है अबाउट रोइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। अब वो जबर वाला काम होगा लेकिन प्लस उसके अंदर डेडली वेपन भी आ गया। ये कौन सा है? 148 148वां सेक्शन है पे है अबाउट कि मोहलिक हथियार के साथ, मोहलिक हथियार कौन सा होगा? जिससे किसी की जान जा सकती है। मोहलिक हथियार के साथ अगर कोई बंदा बलवा का हिस्सा होता है, बलवा किस में डिफाइन हुआ था? 146 में, 147 में पनिशमेंट, 148 में अगर मौलिक हथियार आ गया है तो ऐसे बंदे की 3 साल सजा और जुर्माना हो सकता है, ये दोनों सजाएं हो सकती है। 149 द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस मजमा खिलाफ कानून और अनलॉफुल असेंबली इज
every member of unlawful assembly guilty of offense committed by in prosecution of common object. कोई एक शख्स अगर जुर्म करता है, अगर बाकी को उसका हिस्सा हो, बाकी लोग या उनको इस चीज का इल्म हो या उसकी मदद करे, तो सब इंडिविजुअली उसके जो है ना वो कसूरदार होंगे. अगर मजमा खिलाफ कानून, अगर बलवे के अंदर अगर 5 लोग हैं तो one has committed crime, the rest of them has helped them, तो all of them would be considered the guilty. तमाम को इक्वली पनिश किया जाएगा और उतना ही पनिश किया जाएगा जितना उसको जिसने उसका कमिट किया क्राइम. अगला जी हमारा सेक्शन है 149 के बाद आपके सिलेबस का हिस्सा 159 159वीं जो दफा है वो किस बारे में है? अबाउट है कमिटिंग एफ्रे. एफ्रे कहते हैं हंगामा राई को. हंगामा देखो, मजमा खिलाफ कानून मजमा खिलाफ कानून 141, बलवा 146 और एफ्रे हंगामा है 159. 159 हंगामा राई है. और उन्होंने डिफाइन किया है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी शारा पर झगड़ा करेंगे जिससे आमा में खलल पड़े तो वो एफ्रे होगा. ठीक है, आई होप कि इसको एक्सप्लेन करने की फर्दर जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है. ये 160 के अंदर इसकी पनिशमेंट बताई हुई है कि अगर हम जो है ना वो कोई बंदा एफ्रे का अमने आमा का जो है ना वो करेगा, वो उसका हिस्सा बनेगा, जो कि 159 के अंदर बयान हुई है, तो ऐसे बंदे को 6 माह की सजा और 300 रुपए जुर्माना हो सकता है. और हंगामा और हमले में फर्क बताया हुआ कि शारा आम पर जो किया जाता है वो हंगामा होता है, जो किसी भी मुकाम पे किया जाए वो हमला होता है. जो शारा जो हमला होता है उसमें किसी एक को टारगेट किया जाता है, जो हंगामा होता है उसमें कोई टारगेट नहीं होता, बस आम पब्लिक होती है. आई होप कि ये वाला सेक्शन हमारा क्लियर हो गया. लेट्स सी यू इन द अदर वीडियो.